नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। मैं शुभम पांडे। सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। अभी हम मऊगंज नवनिर्मित जिले के अंतर्गत हैं और विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। अभी आज हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी का दौरा देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है और अभी हम ग्राम पंचायत चिल्ल के अंतर्गत हैं। ग्राम पंचायत चिल्ल है और चिल्ल चौराहे पर हैं। यहाँ से हमारी टीम निकल रही थी। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, काफी ज्यादा भीड़ की तादाद में लोग दिखे, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ओपिनियन यहाँ पर ले लेते हैं कि आखिर सत्ता का रुख क्या है, किस तरफ जा रही है, मीन्स कहा जाए तो पब्लिक किस तरफ जा रही है और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। और जो एक संघर्ष लड़ाई जारी है, अभी चल रही है, तो क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये भैया के साथ बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है भैया? राम जी शर्मा। जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? सर मैं इटहाई स्कूल संचालक हूँ, चिल पंचायत के अंतर्गत आता है। तो अभी आप लोग इतनी भारी भीड़ की मात्रा में यहाँ चौराहे पर सारे लोग हैं, तो कहाँ जा रहे हैं अभी आप लोग? ये सर आज जो है तो अमित शाह जी की रैली है देवतालाब स्टेडियम में, जी, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। आगे की बात यह है कि सबसे माननीय गिरीश गौतम जी में एक खूबी है कि आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि हमारे ऊपर जो है तो FIR श्री गौतम जी के द्वारा जो है तो सिफारिश की गई और FIR लाज हुई। सबसे बड़ी विशेषता उनमें ये हमको देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये है कि नवयुवकों का जो है तो ये मुद्दा विभिन्न पार्टियों द्वारा दिखाया जाता है कि नवयुवक बेरोजगार हैं। तो सर हम लोग जो है तो सन 92 में जो है तो हायर सेकेंडरी किया हूँ, 96 में जो है तो इंग्लिश मीडियम से जो है तो BA किया हूँ और आज तक हम लोग पहले जानते नहीं थे कि फार्म कहाँ भरा जा रहा है। 1-2 भर्तियाँ हुई हैं सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा। मास्टर की भर्ती जो है तो कांग्रेस के द्वारा जो है तो मास्टर की भर्ती जो है तो वार्ड मेंबर करते थे। आज हमारे माननीय शिवराज सिंह की ऐसी नीति आई है कि उसकी परीक्षा होती है और परीक्षा के माध्यम से चयन होता है, जिसमें अब आज के डेट में वो मास्टर एप्लीकेशन भी अपने से लिख लेते हैं और डाक भी तैयार करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। लेकिन जो उनके द्वारा जो नियुक्तियां की गई थी, उनसे आज तक एप्लीकेशन छुट्टी की लिखने नहीं बनता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। देखिए, कहीं न कहीं समस्याएं तो हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक व्यापम पटवारी की परीक्षा, जो ये प्रतियोगी परीक्षा है, ये परीक्षाएं हुई हैं, तो व्यापम पटवारी घोटाला भी देखने के लिए आया है। इस पर किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई एक्शन नहीं हुआ है। शायद नियुक्तियां कर दी गई हैं। श्रीमान जी, पक्ष और विपक्ष 2 होता है। अगर कोई भी पक्ष की सरकार काम करती है तो विपक्ष उसमें अड़ंगा जरूर लगाता है। जैसे लाडली बहना योजना का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो वो बोल दिए कि हम 1500 देंगे। 1500 का वो फार्म भरा दिए, किसके खाते में आया? अच्छा, एक चीज आप सभी लोग बताएं, ये जो मुफ्त की चीजें हैं, शासन सत्ता में आने के लिए मुफ्त की रोटियां बांटने का जो काम करती है जनता जनार्दन के लिए, तो इसमें क्या क्या कहना चाहिए चाचा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसको जो मुफ्त की चीजें हैं, इसका बहिष्कार जनता को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहिष्कार के लिए बोले तो जिसके लिए आवश्यकता, जो सरकार देख रही है कि इन लोगों के लिए ये आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए वो पूर्ति करने के लिए प्रपोजल बनाती है, वो आवश्यकताएं पूरी करती है, ना कि मुफ्त की रोटी बांट रही है। नहीं, मुफ्त की चीजों से कहने से मतलब मेरा ये है, स्पष्ट मैं कर देता हूँ, जिस प्रकार से लाडली बहना की बात है और फिर अभी कांग्रेस के वचनबद्ध में 101 वचन पत्र के हिसाब से तैयार किया गया है। अगर ये 1000-1200 रुपए की बात करती है बीजेपी सरकार, तो कांग्रेस सरकार 1500 रुपए की बात करती है। तो ये कितना, कहां तक जायज है और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जनता को इसका बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं? नहीं, जनता का इसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। जो औरतें हमारी एक पैसे के लिए अपने पतियों से गुजारिश करती थी और चाहती थी कि मेरे को 2 पैसे मिल जाए तो मैं बच्चे के लिए टॉफी ला दूँ, उसके लिए सरकार योजना लाई है, तो बेहतर है। ये लालीपाप दिखाने वाली बात नहीं है। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम संजय मिश्रा है। मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष नईगढ़ी से हूँ। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मुफ्त में सरकार मीन्स कांग्रेस अगर आती है सत्ता पर तो वो 1500 की बात करती है, बीजेपी अभी लाडली बहना के नाम पर 1000-1200 रुपए दे रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
कांग्रेस सरकार जो है झूठे वादे करती है, ना कुछ देगी और ना कभी देने वाली है। बीजेपी सरकार आती है, जो चीज की घोषणा करती है उसको धरातल पे उतारती भी है। अच्छा, युवा जो बेरोजगार है, इस विषय पर काफी जोर शोर से चर्चाएं हो रही हैं। ये हमारे खाली प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की बात की जाए तो युवा बेरोजगारों पर लेकर के सबसे ज्यादा एक मुद्दा बना हुआ है आज के समय में। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि शासन सत्ता जिस पर भी जिसकी भी सत्ता आए और सरकार बने तो ऐसा तो नहीं लगता है कि कहा जाए तो युवा को बेरोजगारी मीन्स हटा करके रोजगार देने का कार्य कर पाएगी कोई भी सरकार। इस पर क्या कहेंगे? अगर हम कोई भी चीज अगर लगन से करेंगे तो मेरे हिसाब से तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर हम कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर मेहनत लगन से करेंगे तो बेरोजगारी कुछ भी नहीं है सर। अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं आप सभी लोगों को, यंग जनरेशन की बात करें तो बिजनेस करना चाहिए। चाहे वो बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, टपरी हो, पान ठेले की दुकान हो, समोसे चाय की दुकान हो। आजकल तो MBA चाय वाली लड़कियां भी बिजनेस पर आ गई हैं। इस तरीके से जाकर के युवा की जब बात आती है, यंग जनरेशन को कहा जाता है कि बेरोजगारी के मामले में तो इस तरीके से किया जाता है, तब जाकर के वो लड़कियां भी आगे आ रही हैं। ये इस तरीके की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है मीन्स क्या? नहीं है सर, अगर हाँ, ऐसा स्वरोजगार होना सबसे मूलभूत का आवश्यकता है। क्या सरकारें रोजगार युवा जनरेशन को दिला पाएंगी? सरकार जो है तो युवाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं दी हैं कि वो जहां चाहे वहां लोन ले लें आसानी से, और लोन लेकर के लेकिन एक मिनट भैया, एक मिनट, बैंकों में आप जाते हैं तो लोन फाइनेंस नहीं हो पाता है। ये तमाम बातें होती हैं। अभी आप ऑन कैमरा हैं तो आप लोग नहीं बोलेंगे ये चीजें, लेकिन आप में से शायद यहाँ पर जितने लोग हैं तो शायद 95 लोग ऐसे होंगे जो बैंक में जाते हैं तो बैंक में लोन पास नहीं हो पाते हैं। ऐसा होता है। अगर कोई भी प्रक्रिया जितनी ही सरल हो जाएगी उतना ही उसमें भ्रष्टाचार होता है। पहले जो गल्ला आता था तो बहुत सरल तरीके से मिल जाता था, लेकिन जनता को नहीं मिलता था। लेकिन आज अंगूठा लगाने से अगर मिल रहा है तो जनता को मिल रहा है। पैसा अगर 1200 रुपये अगर लक्ष्मी लाडली बहना योजना का अगर आ रहा है तो उनके खाते में आ रहा है। पहले जो भी आज योजनाएं आती थी वो सरल तो थी लेकिन पब्लिकेशन नहीं होती थी। लेकिन आज अगर जो हम बैंक में पैसा लेने जाएंगे तो जब हम पैसा पाएंगे तभी हमारे नाम कर्जा होगा, और नहीं पूर्व में जो कर्जा मिलता था तो पब्लिक कर्जा नहीं पाती थी लेकिन उसके नाम कर्जा बंध जाता था। अच्छा ठीक है, विधायक किसको बनाना चाहते हैं? अभी जो अगले विधायक होंगे देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से, किसको विधायक बनाना चाहते हैं? गौतम से अच्छा कोई नेता ही नहीं। क्या नाम है आपका? चूड़ामणि विश्वकर्मा। किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? गिरीश गौतम को। गिरीश गौतम? सभी लोग गिरीश गौतम समर्थन। हाँ बेटा, गिरीश गौतम। जी, आपका नाम क्या है? थोड़ा पीछे जाओ। क्या नाम? नाम बिहारी लाल साहू है। हाँ, क्या बोलना चाहे, किसको विधायक के रूप में देखना? मैं विधायक, इधर घूम जाइए, इधर आइए, उधर घूम जाइए। मैं पकड़ा हूँ। माननीय विधायक गिरीश गौतम जी को, हाँ, गिरीश गौतम जी को मैं चाहता हूँ कि विधायक बने हो। उनका कार्य व्यवहार अच्छा है और हम जैसे गरीब लोगों को बहुत अच्छी सारी योजनाएं दिए हैं और बहुत अच्छा महिलाओं के लिए सुविधा है। महिलाओं के लिए लाड़ी लक्ष्मी योजना है जैसे है, और आपके किसान सम्मान निधि में पुरुष हो या महिला हो, बहुत अच्छा योजना दे दिए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान। उनको मैं मानता हूं कि वो मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे। उनका कार्य व्यवहार बहुत अच्छा है। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, ये देवतालाब विधानसभा का जो इस समय गौरव की वोट पड़ रही है, विधानसभा अध्यक्ष देवतालाब के नहीं हुए, मध्य प्रदेश के पूरे भारत के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम हुए हैं। वो विधानसभा देवतालाब को गौरव प्राप्त हुआ है। सारी जनता इनके कार्य से खुश है और इनको 40,000 अधिक मतों से इस बार जीत करके विजयी करके और भोपाल भेज रही है। अब एक बात, जब आप लोग, अभी मैं सुन रहा था स्वरोजगार यहाँ 10,000 से, एक गरीब 10,000 में यदि, और बैंक सब लोन दे रही है, और 2.5 लाख तक स्वरोजगारों को, और सबको शासकीय रोजगार नहीं, सब अपने आप स्वतः रोजगार में हर युवा। ये आप देखिए जो ये CS सेंटर, गांव-गांव में CS सेंटर है, हाँ, और गांव-गांव में ठेला लगे हुए हैं। 10,000 से लेकर के 2.5 लाख तक, और अन्नपूर्ण योजना भी लाई है हमारी सरकार, जो कि एक व्यक्ति को 25 लाख का ट्रक दे करके और पूरे गल्ला भिजवा रही है पूरे नई गढ़ी ब्लॉक पर। हर ब्लॉक में योजनाएं चल रही है। इस सरकार में जो भी चाहता है सब उद्यमी बन सकता है। घोषणाएं शासकीय
अन्य सरकारें करती हैं। जी, मेरे कहने का मतलब यही है, मैंने पहले भी बोला है, कहीं न कहीं बिजनेस करना पड़ेगा अपना, चाहे वो पान का हो, गोमती हो, ठेला हो, जिस प्रकार का भी हो। इसी प्रकार से इसी तरीके से करके युवा सामने आ सकता है, आगे बढ़ सकता है और खुद का रोजगार स्थापित कर सकता है। बस यही चीजें हैं। और भी कोई बात करना चाहेंगे? जी बोले। बात ये करना हो कि भाजपा सरकार में जो है तो मतलब गुंडागिर्दी नहीं है, इसलिए कि यदि इतनी बड़ी पोटली लेकर के सिरमौर चौराहा में लेकर चले तो पहले एक झापड़ पहले मारते थे, बोलते 100 का नोट निकाल। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि मान लीजिए कि कोई अपने इज्जत से कोई भी सर सामान, कोई भी किराना व्यापार, छोटा मजदूर, ठेला वाले, लैया वाले, कुछ भी है तो बड़े इज्जत से व्यापार कर रहे हैं, इज्जत सम्मान से खा कमा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अपना अधिकार, गरीब जनता सब खुशहाल है। जी धन्यवाद। जी भैया बिंद के जो है गिरीश गौतम जी के नेता न हुआ है और ना होगा और ना होगा ही। वो विधानसभा अध्यक्ष है जो है भाजपा के एक अग्रणी नेता है। यहाँ पर कितने नेता हैं? नरेंद्र प्रजापति जी को आना आएंगे, नेता कोई भी नहीं है मनगवा विधानसभा से। और गिरीश गौतम को भारी मतों से विजयी होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो अभी इस तरीके से यहाँ पर हमने बात किया है तो देखने में बातें यही आ रही हैं कि पूर्ण संपूर्ण बहुमत की बात करें तो ये सत्ता पक्ष में, बीजेपी पक्ष में जाते हुए यहाँ से जो लोगों की रैलियां और ये तमाम जुलूस निकाला जा रहा है तो देखने में बातें यही आ रही हैं कि यहाँ के लोग भारी मात्रा में सभी लोगों का सहमति है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी को ही। लेकिन एक चीज हम भी कहना चाहते हैं, आपसे एक बार फिर से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप जहां पर भी वोटिंग करें, जो भी करें, राष्ट्र हित और देश हित को एक बार जरूर ध्यान रखते हुए ही वोटिंग करें। बस यही गुजारिश है हमारी आपसे। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।